तो कुछ उपासक हैं किसके? सूर्य देवता के। 5 देव हैं, 5 देवों में 2 इधर 2 इधर और एक बीच में। जो सूर्य के उपासक हैं वो सूर्य को मध्य में रख के चारों देवताओं को दोनों तरफ रख करके उपासना करते हैं। उपासना पूजा सबकी करते हैं, पर मुख्य एक है, उसी को इष्ट कहते हैं, उसी को आराध्य कहते हैं। दूसरे हैं गणपत्यस्य, जो अन्य 4 देवताओं को इधर उधर रख करके बीच में गणपति भगवान की उपासना करते हैं। आप यदि महाराष्ट्र में जाओगे तो वहां आपको मिलेगा, प्राय सब लोग अपने घर में गणपति भगवान की उपासना करते हैं। अधिकतर अन्य भी देवताओं के उपासक हैं, वहां वारकरी संप्रदाय का विशेष प्रभुत्व है। पर आपने देखा होगा गणेश जी का कैसा उत्सव गणपति भगवान का वहां मनाया जाता है गणेश चतुर्थी के समय। तो जो गणेश भगवान को मुख्य आराध्य मान करके उपासना करते हैं वो कौन है? गणपत्य। तीसरे शैवा शाक्ताश्च, तीसरे हैं शैव, जो भगवान शिव को मुख्य पीठ पर रख करके उपासना करते हैं वो है शैव। शिव के उपासकों को कहते हैं शैव। और इसलिए आपने सुना होगा दक्षिण भारत में लिंगायत संप्रदाय, शैव संप्रदाय, और इसी को स्मार्त भी कहते हैं। ये सन्यास की परंपरा है। प्राय आपने देखा होगा जो सन्यास वेश जो प्राय तब से पहले जटा रखते थे, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद उन्होंने जटा रखने की परंपरा निकाल दी और तब से मुंडन रख करके वह रक्त वेश जो लाल, केवल जो भगवा वस्त्र यानी लाल वस्त्र जो पहनते हैं, लाल भी नहीं, वो एक गैरिक वस्त्र उसे कहते हैं, वो है सन्यासी, वो शैव हैं। भगवान शिव की मुख्यता में उपासना करने वाले जो हैं वो शैव। और चौथे हैं शाक्त, शक्ति के जो उपासक हैं उनको शाक्त कहते हैं। जो मां भगवती को, जो शक्ति को मुख्य पीठ पर रख करके उपासना करते हैं वो है शाक्त। तभी कोई श्री विद्या के उपासक हैं, कोई महाकालिका के उपासक हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, या तीनों की उपासना करते हैं, कोई एक एक की उपासना करते हैं। पहले बताया था आपको, एक है वाक बीज, दूसरा है माया बीज, और तीसरा है काम बीज। ये 3 बीज एक मंत्र में आया है। या तो उस एक मंत्र को, नवार्ण मंत्र को जप करो, या एक एक बीज का भी जप करें। जो शक्ति की उपासना करने वाले हैं, प्राय अपने पहाड़ों में बहुत लोग शक्ति की उपासना करते हैं, लेकिन उन्हें शक्ति का ठीक न तो अर्थ मालूम पड़ता है, न वो शक्ति की उपासना ठीक से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिना विधि के, बिना जानकारी के, उन्हें ये पता ही नहीं है। जो आज आप सुन रहे हो ये आपको मालूम नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किसकी उपासना कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। तो जो शक्ति की उपासना करते हैं उनको कहते हैं शाक्त। 5वां वैष्णवा, जो भगवान विष्णु के उपासक हैं। भगवान विष्णु का मतलब भगवान विष्णु के जितने अवतार, आप राम की उपासना, कृष्ण की उपासना, जिनकी भी उपासना कर रहे हो, जो भगवान विष्णु के उपासक है उन्हें कहते हैं वैष्णव। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जिनमें अनेक ऋषि, गोस्वामी तुलसीदास जी, वृंदावन की जो परंपरा है, अयोध्या जी की जो परंपरा है, वैष्णवों की परंपरा है। काशी की जो परंपरा है वह शैवों की परंपरा है। अनेक अनेक जगह
कि स्थान विशेष की महिमा है। तो आप कौन से देवता मुख्य देव के उपासना कर रहे हो? ये 5 ही है, छठवां नहीं है। अब ये बात अलग है कि कोई किसी को मान रहे हैं, कोई किसी को मान रहे, मानो, लेकिन वो आखिर हमको कहीं ना कहीं इन 5 में ही उनका समावेश करना चाहिए। किसी भी देवी की उपासना कर रहे हो, वो शक्ति की उपासना है। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की उपासना कर रहे हो, वो वैष्णव उपासना है। भगवान शिव के किसी भी स्वरूप की उपासना कर रहे हो, शैव उपासना है। सूर्य देवता के जो उपासना कर रहे हो, सौर उपासना है, गणपति उपासना है। बोलो दुर्गा मैया की।